बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और ये जो वीडियो आज बनाने का मकसद है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके सवालात आएंगे आपकी एक्सरसाइजों में, बहुत सारे सवालात आते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इससे पहले हम कर चुके हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो करना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, वो आप नहीं देखेंगे, आपको इसकी समझ नहीं आएगी। क्या आप पूछोगे यार डिटर्मिनेंट है क्या यार, इसमें सर क्या तो रहेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के और नहीं इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के, इक्वल के ज़ीरो के इक्वल हो तो ये है ना, ज़ीरो के इक्वल ना हो तो ये है। तो आपको जब डिटर्मिनेंट ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी इसकी, ठीक है बच्चों। तो इसमें इन चीज़ों को समझ लें कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बहुत तफसील से समझाया है। इसमें भी मैं आपको बता दूंगा हल्का फुल्का, लेकिन आप उसमें भी देखें, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक और नाम भी है, वो नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या है नाम इसका, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ इसकी आएगी। और इन मैट्रिक्स को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को हम उसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का ये पता होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैंने पहले आपको बताया था कि हम जो मैट्रिक और डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, अब डिटर्मिनेंट ये है कि आपको एक सेट दिया गया है 2, 4, 9 और 16 ले लो, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट इस तरह मालूम किया जाता है कि इस राइट साइड के निचले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। 16 2 बार 32, 9 4 बार माइनस का साइन 9 4 बार 36, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस का 4। तो इसमें ये तो आ गया डिटर्मिनेंट मालूम करने का फार्मूला, डिटर्मिनेंट फार्मूला। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाला कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर हम मालूम करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। जिस तरह ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया -4 आया, यानी -4 है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ज़ीरो से छोटा है, ठीक है। जब ये ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से छोटा हो या बड़ा हो तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका सिंगुलर मैट्रिक्स का सेकंड नाम क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स का सेकंड नाम जो है वो आपका क्या है? इसको आप नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है बच्चों। ये है सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहा गया है कि हम जो डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो ज़ीरो के इक्वल ना आए,
वो जीरो के इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता है, ये वाला जो साइन है ये इक्वल का है, अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन मार दी जाए तो ये नॉट इक्वल हो जाता है। तो अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम ले तो वो जीरो के इक्वल ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैं डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना मैंने सिखा दिया, पहले वीडियो में भी सिखा दिया और इसमें भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि आप डिटर्मिनेंट इस तरह मालूम करते हैं। 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मालूम करना देखना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसका सेकंड नाम क्या है, सेकंड नाम इसका है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका सेकंड नाम क्या है, इसको ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नॉन सिंगुलर को सिंगुलर को, ये याद रखिएगा, सिंगुलर को हम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं और नॉन सिंगुलर को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और सिंगुलर वो होगा जिसमें आपका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए, और नॉन सिंगुलर वो होगा कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है बच्चों, जैसा कि ये देखो, इसका नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका इक्वल के इक्वल तो जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। तो ये है इसकी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हम मज़ीद सवालात जब करेंगे तो सवालात में आप लोगों को समझ आएगा कि ये हम कहा क्या था, हमने पिछला लेक्चर किया क्या था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने पढ़ा क्या था। ठीक है बच्चों, तो उसमें हमने क्या करना है, सवालात में हमें कहा जाएगा कि इसका मालूम करो कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो उसमें हमने पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे सिंगुलर है, अगर जीरो के इक्वल ना आया तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।